अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में आने वाले फ़िज़िक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। ये वीडियो जो है ये तमाम जो पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये वीडियो जो है वो लाजमी देखनी है। इसमें जो है हम फ़िज़िक्स के वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास्ट टेस्ट में आ चुके हैं। So let's start. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाटर वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। पानी की जो वेव्स हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं? तो इसका राइट आंसर है मैकेनिकल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर साउंड ऑफ बेलो डैश। एक इंसानी कान कितने हर्ट्ज से लेस देन आवाज़ जो है वो नहीं सुन सकता? तो इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिस्प्लेसमेंट इज़ आ डैश क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? तो इसका राइट आंसर है वेक्टर। आपके पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती हैं स्केलर और एक होती हैं वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट इट्स कॉज अप्लाइंग फोर्स इज़ कॉल्ड डैश। किसी भी ऐसी बॉडी की स्टडी जिसमें आप फोर्स नहीं लगा रहे फिर भी हरकत हो रही है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है काइनामेटिक्स। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? तो इसका राइट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m स्टैंड फॉर मास, g होता है ग्रेविटी और h स्टैंड फॉर हाइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज सनलाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डैश कलर। सूरज की जो लाइट है वो कितने कलर से मिलकर बनी है? तो इसका राइट आंसर है 7 कलर्स। सनलाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डैश इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज़ लॉस्ट। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है केल्विन। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अदरवाइज जो टेम्परेचर का नॉर्मली हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज़ कॉल्ड। अगर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्ट तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अ फोटोन लूजेस ऑल इट्स इंटायर एनर्जी ड्यूरिंग। एक फोटोन जो है वो अपनी पूरी एनर्जी किस प्रोसेस के दौरान जो है वो लूज़ कर देता है? तो इसका राइट आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो देखा जाए तो वो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है इलास्टिक मॉडुलस। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ इलास्टिक मॉडुलस। नेक्स्ट इज़ द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज़। म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या है? सो हेयर राइट आंसर इज़ हेनरी। हेनरी जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है टॉर्क। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड। ऐसे चार्जेस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ स्केलर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एंड स्वीटेबल डैश। स्केलर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है और इसके अलावा इनके पास एक स्वीटेबल डैश होता है और वो क्या है? यूनिट। नेक्स्ट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? तो इसका राइट आंसर है अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से बाहर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ दोज मटीरियल विच पास इलेक्ट्रिसिटी इजीली इज़ कॉल्ड डैश। ऐसे मटीरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकते हैं उन्हें हम डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंडक्टर। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट अ नेट फोर्स प्रोड्यूस डैश इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस करती है? तो इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन।
इसके अलावा न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसमें एक फार्मूला भी ड्राइव हुआ था, F=m है, तो ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन आ बॉडी इज़ कॉल्ड। सो इस राइट आंसर इज़ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इन मून। अगर आप चांद पे चले जाएं तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 1.62 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इन मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है अट्रैक्टिव, वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द डैश ऑफ ऑब्जेक्ट। आवाज़ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डैश करने की वजह से पैदा होती है, तो इसका राइट आंसर है वाइब्रेशन करने से। अगर कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ विच इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट कौन है? तो इसका राइट आंसर है मून, क्योंकि ये अर्थ के इर्द गिर्द नेचुरली तौर पर रिवॉल्व करता है, तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज़ नोन एज। इसका राइट आंसर है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27 इज़ डैश मिरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। डैश मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द क्वांटिटी डेट टेल अस डेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ऐसी क्वांटिटी जो हमें बताती है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उसका रेट क्या है, तो इसका राइट आंसर है पावर। पावर हमें बताती है किसी भी डूइंग वर्क का रेट। क्वेश्चन नंबर 29 इज़ इफ़ अ मशीन परफॉर्म 20 जूल वर्क इन 10 सेकेंड देन इट पावर इज़। अगर कोई मशीन जो है वो 20 जूल वर्क परफॉर्म करती है 10 सेकेंड में, तो इसकी पावर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 2 वॉट। सिंपल, यहाँ आपने पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो 20 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके पास? 2 वॉट। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एज। किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस मालूम करनी हो तो हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में जो है वो बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपने इन MCQs को लाजमी गो थ्रू करना है। होप सो वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।